तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप के अंदर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर से। सॉर्ट एंड फिल्टर में क्या है, अगर हम यहाँ पे डेटा चाहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मान लीजिए जिसके सबसे कम नंबर है वो हमारा रिजल्ट सबसे ऊपर है और जिसके सबसे ज्यादा नंबर है वो हमारा सबसे लास्ट में रहे। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ए टू जेड पे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। और अगर हम यहाँ पे डिसेंडिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। अगर हम नेम के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो नेम वाली कॉलम में हमारा क्लिक होना चाहिए और यहाँ पे मैं असेंडिंग में लगाना चाहता हूँ तो असेंडिंग, और अगर डिसेंडिंग में लगाना चाहता हूँ तो डिसेंडिंग। और अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना होगा फिल्टर में। इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एल। आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हो और इस पे क्लिक भी कर सकते हो। मान लीजिए मैं मैथ में चाहता हूँ जिसके नंबर हो 30, वो हमारा क्या फिल्टर हो जाए। मैं सभी को अनसिलेक्ट करता हूँ और 30 पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो जिनके भी मैथ में 30 नंबर है वो हमारा क्या फिल्टर होके हमारे पास डेटा आ चुका है। आप यहाँ पे आके क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक है एडवांस्ड, इसका यूज बताता हूँ मैं आपको। पहले मैं फिल्टर को ऑफ करता हूँ और इस रेंज को मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मान लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे जिसके भी साइंस के अंदर 60 से अबव नंबर है, जिसके भी साइंस के अंदर 60 से अबव नंबर है वो हमारा डेटा फिल्टर हो जाए। तो मैं यहाँ पे साइंस के आगे साइंस के नीचे लिख देता हूँ अबव 60। तो सबसे पहले में इस टेबल के अंदर क्लिक रखना है। क्यों? अगर हम यहाँ पे जैसे एडवांस्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट रेंज हमारी ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगी, वरना हमें ये रेंज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर उसके अंदर क्लिक होगा तो हमारा जो रेंज है वो डेटा रेंज वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। और क्राइटेरिया रेंज, क्राइटेरिया हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो मैं इन दोनों को रोज को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा ओके। तो जिनके भी साइंस के अंदर 60 से अबव नंबर होंगे वो डेटा हमारा क्या है, फिल्टर हो चुका है। ये होता है हमारा एडवांस्ड का यूज। यहाँ से मैं क्लियर करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा ये डेटा एज इट इज ही रहे, मेरा ये डेटा एज इट इज रहे। जिनके साइंस में 60 से अबव नंबर है वो हमारा डेटा कहीं और जाके फिल्टर हो जाए। हम उसके लिए लोकेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एडवांस्ड पे और यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन। मैं यहाँ पे इसके आगे क्लिक करता हूँ। रेंज हमारी सिलेक्टेड है, क्राइटेरिया भी हमारा सेम है। तो जहां पे मुझे कॉपी करना है उसके आगे क्लिक किया और जहां पे कॉपी करना है उस वहां पे जाके एक सेल पे सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। तो मैंने जहां पे ओके किया तो वहां पे 60 से अबव वाले हमारे सिलेक्ट होके वहां पे चले गए डेटा, और ये डेटा हमारा एज इट इज ही है। तो ये हम यहाँ से यूज कर सकते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर का। ठीक है, नेक्स्ट टाइम बात करते हैं डेटा टूल्स की। मैं यहाँ पे सीट एक एक्स्ट्रा लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम बात करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम की। टेक्स्ट टू कॉलम का क्या काम है यहाँ पे, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया, कोई भी स्पेस दे दे के मैंने यहाँ पे डेटा बना दिया, मैंने गलती से टैब बटन यहाँ पे यूज नहीं की, ठीक है, और ये हमारा डेटा क्या है एक ही सेल के अंदर इंसर्ट हो गया। और अगर मुझे इन्हें अलग अलग कॉलम में इंसर्ट करना हो, अलग अलग कॉलम में करना हो, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा सेल को, और यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम डिलिमिटेड हमारा सिलेक्टेड होना चाहिए, और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। और हमने बीच के अंदर क्या डिलिमिटर यूज किया है, हमने यूज किया था यहाँ पे स्पेस, तो स्पेस सिलेक्ट करेंगे नेक्स्ट एंड फिनिश। तो हमारा जो भी डेटा था वो अलग अलग कॉलम में हो चुका है। और अगर हमें यहाँ पे ये है हमारा कंसोलिडेट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का भी है, ये इन पे भी हम बात करेंगे। हाँ, डेटा वैलिडेशन का हमारा क्या काम होता है, मान लीजिए इस रेंज को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं समझने के लिए भी हमने कितना डेटा सिलेक्ट किया है उनके लगा देता हूँ मैं ऑल बॉर्डर। जहां पे भी मैं इतने एरिया पे चाहता हूँ इनके बीच में हमारा 10 और 50 के बीच में ही डेटा लिखा जाना चाहिए, यानी कि 10 से लेके 50 तक हम इनके बीच में कोई भी एक वैल्यू लिख सकते हैं, ना 9 और ना 51। तो इसके लिए हम जाएंगे डेटा टैब में, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह मैं यूज करूंगा होल नंबर, और बिटवीन में मैं यहाँ पे मिनिमम क्या था हमारा, मेरा 10 और मैक्सिमम था मेरा 50। 10 और 50 के बीच में ही लिखा जाना चाहिए, और मैं यहाँ पे कर दूंगा ओके। तो मैं यहाँ पे ओके करने के बाद अगर यहाँ पे लिखूंगा 34 तो यहाँ पे मेरा लिखा जाएगा, लेकिन अगर मैं 51 लिखूंगा तो यहाँ पे मेरा नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे एक मैसेज आ गया। अगर ये एरर की जगह मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ भी यहाँ पे ये मेरी एरर है वैल्यू, और आप 10 और 50 के बीच में ही वैल्यू लिखो, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं सबसे पहले उस रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ, हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन है एरर अलर्ट का। एरर अलर्ट में जाने के बाद यहाँ पे मैं टाइटल दे दूंगा रॉन्ग नंबर, और यहाँ पे एरर मैसेज में दे दूंगा प्लीज इंटर वैल्यू बिटवीन 10 to 50। क्लियर, और हम इसको कर देंगे ओके। अब अगर मैं यहाँ पे एरर लाऊंगा, जैसे 51 भी लिखा मैंने, तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर और यहाँ पे आ गया प्लीज इंटर वैल्यू बिटवीन 10 to 50। तो आप भी कर सकते हो। डेटा वैलिडेशन के बारे में आप आगे की क्लास आने वाली है, उन पे भी आप ब्रीफ से बात करेंगे कैसे कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं। हम बात करेंगे भाई फोन नंबर है हमारा 10 डिजिट का ही लिखा जाना चाहिए, हमारा ये न्यूमेरिक में ही होना चाहिए, या हमारा ये टेक्स्ट में ही लिखा जाना चाहिए।
अगर किसी सेल में हम ये कह देंगे भी यहाँ पे नंबर ही लिखा जाना चाहिए तो वहाँ पे हम टेक्स्ट नहीं लिख सकते, तो वो भी हम डेटा वैलिडेशन में ही बात करेंगे उनकी भी, तो वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा और कर लेते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट के बाद। कंसोलिडेट के लिए क्या होता है, मैं पहले इस डेटा को क्लियर करता हूँ यहाँ पे होम में आके, क्लियर और क्लियर ऑल, ठीक है। ये है मान लीजिए हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का नंबर। मैं यहाँ पे इस कॉलम को डिलीट करता हूँ एक बार के लिए समझने के लिए, डेटा जितना कम होगा उतना हमें अच्छे से याद होगा। तो मैं ये है हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का नंबर, कंट्रोल सी से कॉपी, और सीट 4 के अंदर मैं यहाँ पे कंट्रोल भी करता हूँ और इस सीट को मैं डिलीट कर देता हूँ, और इस डेटा को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ समझने के लिए। इज इक्वल टू रेंज बिटवीन 10,100 ब्रैकेट ऑफ कंट्रोल एंटर, कंट्रोल सी से कॉपी पेस्ट ओनली वैल्यूज। ये है हमारा सेकंड सेमेस्टर का नंबर और ये है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के नंबर। इन दोनों का सम हमें चाहिए इस सीट के अंदर, तो मैं क्या यूज करूंगा, डेटा के अंदर गया और यहाँ पे यूज करूंगा कंसोलिडेट। कंसोलिडेट के लिए यहाँ पे रेफरेंस, तो मैं इस एरो पे क्लिक करूंगा और जहाँ पे भी हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के नंबर है उसको चूज करूंगा। तो ये रही हमारी फर्स्ट जो भी सेमेस्टर था उसकी रेफरेंस। डाउन एरो की प्रेस किया और इसको मैं कर लूंगा ऐड। अब दोबारा उसी रेफरेंस के लिए वहां पे क्लिक करूंगा और जहाँ पे भी हमारे सेकंड सेमेस्टर के नंबर है उनको जाके सिलेक्ट करूंगा, डाउन एरो की प्रेस और इसको भी ऐड। और हमें लेबल कौन कौन से चाहिए, हमें यहाँ टॉप रो भी चाहिए और ये लेफ्ट कॉलम भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे टॉप रो और लेफ्ट कॉलम चूज किया और ओके। यहाँ पे नेम पे मैं आगे लिख देता हूँ नेम यहाँ पे, तो ठीक है। और यहाँ पे हमारा सम होके आ चुका है। यहाँ पे है अमित के इंग्लिश के अंदर 23, तो यहाँ पे है 11 और यहाँ पे है हमारे 12, तो 11 और 12 हो गए हमारे 23। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट एकदम इक्वल आ चुका है। दोनों सेमेस्टर के जो भी थे हमारे नंबर वो सम होके आ चुके हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।